हाय गाइस, आई एम शुजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मान लीजिए कि आप एक हाई स्पीड से चलते हुए रॉकेट पर बैठ के 10 साल उड़ रहे थे और 10 साल बाद आपने धरती पर लैंड किया। तब आप पाते हैं कि धरती पर 10 साल नहीं बल्कि 11 साल बीत चुका है। यानी आपने हाई स्पीड से चलते हुए रॉकेट पर 10 साल बिताया, पर धरती के हिसाब से वो 10 साल नहीं बल्कि 11 साल था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव भी है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इस चीज को एक्सप्लेन करता है साइंस का एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइम डायलेशन। चलिए इसको समझने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। बात है 1686 की, जब हमारे सबके प्यारे एप्पल बाबा सर आइजैक न्यूटन दुनिया को देते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन। अगले 200 सालों तक बिना किसी मतभेद के इन तीनों लॉज को दुनिया वाले मानते चले गए। लेकिन इन तीनों लॉज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये तीनों लॉज आम जिंदगी में एक्सपीरियंस किए जाने वाले स्पीड के मामले में तो बिल्कुल सही थी, पर हाई स्पीड के मामले में ये तीनों लॉज ज्यादातर गलत साबित होती थी। ये प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को काफी कम लोगों ने नोटिस किया। तब आते हैं हमारे मसीहा एल्बर्ट आइंस्टाइन और साथ में लेके आते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। जिस थियरी ने पूरे साइंस को बदल कर रख दिया, पूरे फिजिक्स को बदल कर रख दिया। उन्होंने इस थियरी के माध्यम से दुनिया को उस नजरिए से देखा जहां दुनिया लाइट के रफ्तार से ट्रेवल कर रही हो। हाई स्पीड से चलने वाले वस्तुओं के इस स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के 3 कंसिक्वेंसेस हैं। पहला, तेज गति से चलने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे इंसान के लिए समय उन लोगों के मुकाबले धीमा गुजरेगा जो उस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हैं। इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी कि समय धीमा या तेज हो जाना। बाकी 2 कंसिक्वेंसेस के बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम खाली टाइम डायलेशन को ही समझेंगे। देखिए, पहले हम दुनिया वाले टाइम को एक कांस्टेंट समझते आ रहे थे, लेकिन इस थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया कि टाइम कांस्टेंट नहीं बल्कि एक रिलेटिव चीज है जिसका रफ्तार बदलते रहता है। अब तक तो हमें पता चला कि टाइम डायलेशन होता क्या है। अब हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि टाइम डायलेशन होता कैसे है और इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड को हम कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक बातें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। यानी कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज पूरी तरीके से मोशन या रेस्ट की अवस्था में नहीं पाई जाती, नहीं रहती। हमेशा वो किसी के रिलेटिव होती है। यानी कि आप अगर खुद को देखोगे तो पाओगे कि आप पृथ्वी के साथ सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अगर सूरज को देखोगे तो वो भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का गैलेक्टिक कोर का चक्कर लगा रहा है। यहाँ तक हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी स्थिर नहीं है। यानी कि बिना किसी रेफरेंस फ्रेम के हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन पे है। चलिए अब समझते हैं टाइम डायलेशन को। लेकिन इससे पहले आइंस्टाइन द्वारा लिए गए 2 एजम्पशंस को आपके दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आपको ये एजम्पशंस मान के चलना होगा। सबसे पहला, फिजिक्स के लॉज ब्रह्मांड के हर एक कोने में समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा, एक फिक्स्ड मीडियम में लाइट का स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इन दोनों एजम्पशंस के बारे में हम अन्य किसी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इन दोनों एजम्पशंस को बस मान के चलिए। चलिए उदाहरण के साथ हम टाइम डायलेशन को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल लाइट क्लॉक है जिसके ऊपर और नीचे मिरर लगे हुए हैं और नीचे के मिरर से एक सेंसर भी लगा हुआ है जो रीडिंग रिकॉर्ड करता है जब लाइट ऊपर के मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे के मिरर से टकराता है। अब मान लीजिए कि इस लाइट क्लॉक को हमने लगभग लाइट के रफ्तार से चलने वाले एक रॉकेट के अंदर रख दिया। अब रॉकेट के अंदर बैठे लोगों को लगेगा कि लाइट ऐसे ऊपर और नीचे स्ट्रेट लाइन बनाते हुए ट्रेवल कर रही है जिसका डिस्टेंस काफी कम है। पर इसी लाइट क्लॉक को कोई अगर बाहर से देखेगा तो उसको लाइट ऐसे डायगोनली ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा जिसका डिस्टेंस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। यानी कि रॉकेट के अंदर बैठे लोगों के हिसाब से बाहर बैठे लोगों के मुकाबले लाइट काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं कि पहला केस में लाइट ने 15 मीटर ट्रेवल किया और दूसरे केस में 30 मीटर। और आइंस्टाइन के सेकंड एजम्पशन के अनुसार एक फिक्स्ड मीडियम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहता है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस चीज को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं कि लाइट की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। इन सभी बातों को अगर हम इस सिंपल से दिखने वाले फॉर्मूले में उतार दे, जो कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, तो हम पाएंगे कि पहला केस में टाइम है 5 सेकंड और दूसरे केस में टाइम है 10 सेकंड। इसका मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी रॉकेट के अंदर बैठे लोगों के लिए समय बीतेगा 5 सेकंड और बाहर से देखने वाले लोगों के लिए समय बीतेगा 10 सेकंड। इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन।
इसी उदाहरण से हम टाइम डायलेशन का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालने वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि है ये। मान लेते हैं कि आप एक लाइट की स्पीड के आधे स्पीड से चलने वाले रॉकेट के अंदर बैठ के 10 साल उड़ रहे थे। तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके पाएंगे कि धरती पर 10 साल नहीं बल्कि लगभग 11.5 साल बीत चुका है। मतलब आपको लगेगा कि आप 10 साल रॉकेट में थे, पर धरती के हिसाब से वो होगा 11.5 साल, लगभग 11.5 साल। इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। और यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।